क्या है अमेरिका का सेक्शनिंग ऑफ रसिया एक्ट 2025? ट्रंप की रूस प्रतिबंध विधेयक 2025 को हरी झंडी। यह एक द्विदलीय बिल है जिसे जल्द ही अमेरिकी संसद में वोटिंग के लिए लाया जा रहा है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अलग थलग करना है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस से सस्ता कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन को फंडिंग दे रहे हैं। ट्रंप का आरोप, कुछ देश जो जानते हुए भी रूस से तेल, गैस या यूरेनियम का व्यापार जारी रखे हैं। ऐसे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर कम से कम 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। क्या भारत पर 500% तक टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी। खबरों के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। इस बिल का नाम सेक्शनिंग ऑफ रसिया एक्ट 2025 है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है अमेरिका। अमेरिका अब तक भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए ट्रेड डील पर बातचीत भी चल रही है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनाल्टी लगाई गई है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। भारत ने रूस से तेल आयात कम किया। भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था। दिसंबर में घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। आने वाले समय में यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन से नीचे रहने का अनुमान है। नवंबर 21 से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं। रूस ने डिस्काउंट देना कम किया। आपको बता दें कि भारत ने 2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने 20 से $25 प्रति बैरल सस्ता क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया। तब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी। ऐसे में यह छूट भारत के लिए किफायती थी। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल हो गई है। रूस ने भी अपनी छूट घटाकर 1.5 से $2 प्रति बैरल कर दी है। इतनी कम रियायत में भारत को पहले जैसा फायदा नहीं मिल रहा है। ऊपर से रूस से तेल लाने में शिपिंग और बीमा खर्च भी ज्यादा पड़ता है। इसी वजह से भारत अब दोबारा सऊदी, यूएई और अमेरिका जैसे स्थिर और भरोसेमंद सप्लायर से तेल खरीद रहा है, क्योंकि अब कीमत में पहले जैसा बड़ा अंतर नहीं बचा। मोदी को लेकर ट्रंप के विरोधाभासी बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर कई बड़े और विरोधाभासी दावे कर रहे हैं। उनके बयानों में एक तरफ दोस्ती और सम्मान झलकता है, तो दूसरी तरफ व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर कड़ा रुख और दबाव भी दिखाई देता है। ट्रंप अक्सर ये दावा करते हैं कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके 24 घंटे के भीतर विवाद शांत हो गया। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा ऐसे किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया है। भारत के खिलाफ ट्रंप के बड़े झूठ। भारत, रूस और चीन को खो दिया हमने। भारत रूस के रिश्तों से अमेरिका चिंतित। भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी। मैंने 250% टैरिफ धमकी से भारत पाक युद्ध रोका। भारत अमेरिका पर सबसे बड़े टैरिफ लगाता है। भारत एग्रीड टू कट टैरिफ जैसे दावे। भारत को 20 से 25% शुल्क देना पड़ेगा।
भारत को रूस के साथ तेल व्यापार छोड़ना चाहिए। टैरिफ की वजह से व्यापार समझौता नहीं हो रहा। 68 अपाचे हेलीकॉप्टर डील को लेकर बड़ा झूठा दावा। आपको बता दें कि भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि रूसी तेल की खरीद उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है और यह किसी दबाव में बंद नहीं होगी। साथ ही ट्रंप के मिलने के लिए गिड़गिड़ाने जैसे दावों पर भारतीय कूटनीतिक हलकों में इसे ट्रंप की अपनी बोलने की शैली के रूप में देखा जाता है। हालांकि भारत का जनमानस इसे उचित नहीं मान रहा। वहीं सैंक्शनिंग ऑफ रसिया एक्ट 2025 की जहां तक बात की जाए तो एक प्रस्तावित विधेयक है जिसे ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। इसे कानून बनने के लिए अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होना होगा। ये ट्रंप की एक दबाव की रणनीति भी हो सकती है ताकि वे भारत और चीन जैसे देशों को रूस से दूर कर सकें और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव बना सकें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।